मेरा नाम आदित्य है और ये घटना मेरे साथ करीब 6 महीने पहले हुई थी। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। मेरी नाइट शिफ्ट थी। काम बहुत मुश्किल नहीं था, बस लोगों के कॉल उठाना और उनकी समस्या सुनना। लेकिन एक रात एक ऐसा कॉल आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह रात 11 बजे ऑफिस पहुंचा। सब कुछ नॉर्मल था। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात के करीब 2:15 बजे मेरे सिस्टम पे एक कॉल आया, अननोन नंबर। मैंने सोचा कोई इंटरनेशनल कॉल होगा। मैंने कॉल रिसीव किया। मैंने बोला, हेलो, मैं आदिति, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज़ आई, वो मुझे बचा लो। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने कहा, कौन बोल रहे हैं, क्या हुआ आपको। वो आवाज़ फिर आई, वो वो मुझे देख रही है, वो यहीं है, मेरे पीछे। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। मैंने थोड़ा सख्ती से कहा, देखिए, ये हेल्पलाइन है, मजाक मत कीजिए। अचानक उस आदमी ने जोर से चिल्लाया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे कमरे में है और वो इंसान नहीं है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शांत रहते हुए पूछा, आप कहाँ हैं, एड्रेस बताइए। कुछ सेकंड शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने घर में हूँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं लग रहा है। और मामला सीरियस लग रहा था। मैंने अपने सीनियर को इशारा किया, लेकिन तभी फ़ोन के उस तरफ से घुंघरू जैसी आवाज़ आई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो आदमी फुसफुसाया, तुम तुम सुन रहे हो ना, वो चल रही है, धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करो, कहीं छिप जाओ। अचानक धड़ाम, जैसे किसी ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया हो। फिर कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई, और फिर एक औरत की आवाज़, धीमी और खुरदुरी जैसी, किससे बात कर रहे हो। मेरी सांस रुक गई। वो आदमी कांपते हुए बोला, किसी से नहीं। औरत हंसी, एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी। झूठ बोलते हो। फिर अचानक फोन के पास से आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास आ गया हो, और उसने धीरे से कहा, तुम भी सुन रहे हो ना। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक इतनी भयानक चीख कि मेरे कान सुन पड़ गए और कॉल कट गया। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। मेरे सीनियर ने पूछा, क्या हुआ। मैंने सब बताया। वो हंसने लगा, अरे प्रांक होगा। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। करीब 10 मिनट बाद फिर से वही नंबर, अननोन कॉल। इस बार मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने फिर से कॉल उठाया। हेलो। इस पर कोई आदमी नहीं, सीधे वही औरत धीमी आवाज में बोली, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। मेरे हाथ कंपने लगे। मैंने फ़ोन काटना चाहा, लेकिन कॉल कट नहीं रहा था। वो औरत फिर बोली, अब तुम्हारी बारी है। अचानक मेरे ऑफिस की लाइट झपकने लगी। मेरे आसपास बैठे लोग एक एक करके चुप हो गए, जैसे सब फ्रीज हो गए हों। मैंने इधर उधर देखा। सब लोग एक ही दिशा में देख रहे थे, मेरे पीछे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़ने की, लेकिन धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा आज तक भूल नहीं पाया। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, काले गड्ढे जैसी आँखें, और चेहरे पर टूटी हुई खून से भरी मुस्कान। उसके पैरों में घुंघरू जो धीरे धीरे बज रहे थे। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई।
और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मेरी शिकार बनोगे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। मेरे दोस्त ने बताया कि मैं ऑफिस में बेहोश हो गया था। मैंने तुरंत पूछा, वो कॉल, वो औरत? वो बोला, कोई कॉल नहीं आया था उस समय। मैं चुप हो गया। शायद मैंने सपना देखा होगा। लेकिन आज भी रात 2:15 बजे मेरा फ़ोन अपने आप बजता है और स्क्रीन पर आता है अननोन कॉल। और अगर गलती से मैं उठा लूँ तो सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, तुम अभी भी जिंदा हो, मैं जल्द ही वहाँ आऊँगी। और यकीन मानो, मैं अब कभी रात में फ़ोन नहीं उठाता। अननोन कॉल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।